Hi, a very good evening to all of you. So, आज के session में we'll go ahead and see how we are supposed to fill the GATE 2025 registration form. ठीक है? Some of the students might have already done it, whereas some of you might be facing problem in terms of certain elements of the form. ठीक है? चाहे वो कोई registration number हो सकता है, चाहे कोई वो document uploadation हो सकता है, it can be anything. ठीक है? सो टू मेक इट इजी फॉर ईच वन ऑफ यू जो भी गेट 2025 एग्जाम में बैठ रहे हैं, इन दिस सेशन विल ट्राई टू go through the entire process and see what all is required and how are we supposed to fill the each part of the form. ठीक है? So we'll go step by step. We'll see the entire process. ठीक है? To begin with, जो हमने last session में we discussed that you need to register first, right? Which I guess all of you must have done it. Next, the important point while registering is कि आप जो भी मेल आईडी दो और जो भी मोबाइल नंबर दो, they both should be active and should be yours. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी मेल आईडी वो देते हो जो आप रेगुलरली यूज नहीं करते हो, then you might miss out on some important information, या फिर you might miss out on anything which is relevant to your exam, जो कि गेट टाइम टू टाइम आपको सेंड करता रहेगा. ठीक है? सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन नंबर, अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हो, इंस्टेड यू इवन गिव ऑफ योर गार्जियंस और पेरेंट्स, किसी का भी देते हो, देन ऑल्सो इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द सेंस, अगर आप उस नंबर के का आपके पास एक्सेस नहीं है ऑन अ रेगुलर बेसिस, then also you might not be able to get some updation information and everything. So in simple terms, दोनों ही चीजें आपकी होनी चाहिए and both of them should be active, up and running. ठीक है? Simple. Now let's come to the process of the entire form filling, right? The moment आप रजिस्टर करते हो, then you go to login page and जब आप लॉगिन कर लेते हो, this is the first screen जो आपको दिखाई देता है. ठीक है? अब this screen says basic information and basically asking for your declaration in terms of filling of form. ठीक है? So यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे दो important links हैं. पहला which is of information brochure, ठीक है, and the other one is documents or data required while filling up the form. ठीक है? तो कभी भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, दिस द फर्स्ट फॉर्म जो आप फिल कर रहे होगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन आपको बिफोर हैंड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पहले से ही अपने पास रेडी रखने होते हैं. ठीक है? आई हैव ऑलवेज टोल्ड ईच वन ऑफ यू कि अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखो जहां पे फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट एंड एवरीथिंग शुड बी आउट देयर. ठीक है? या अपने ड्राइव में कहीं सेव कर लो सो दैट आप कहीं पे भी हो, इट्स इजी टू एक्सेस, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द ब्रोशर वाला लिंक, जो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, एंड द अदर वन इज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है? तो कहीं पे भी कोई इशू है तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड. पहली चीज. दूसरा, किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है. When I say form, it can be related to a particular format. It can be related to anything as per the specification specified आपके फॉर्म के अंदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये चीज होती है विच इज नोन एज पीडीएफ फॉर्मेट, राइट? सो अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन से आप में पीडीएफ फॉर्मेट मांगा गया है, देन यू नीड टू अपलोड द पीडीएफ फॉर्मेट, नीड नॉट अपलोड द इमेज फॉर्मेट. ठीक है? अगेन, everything would be required in a scanned version. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, you need to have certain documents आपके डेस्कटॉप पे already so that आपके लिए it's easier and convenient as well. ठीक है? Again, well, identity proof and all, ये will see in the form altogether. ठीक है? Let's just click on this. अगर आप इस पे क्लिक करोगे तभी आप आगे जाओगे, then start filling the form. ठीक है? Okay. सो एज यू कैन सी, ये आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे. कूल. तो हाँ, अगर आप टॉप बार में चेक करोगे, देन यू विल फाइंड फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज रिलेटेड टू एग्जाम. ठीक है? जो एग्जाम आप जिसमें बैठ रहे हो उसके कंटेक्स्ट में. द मोमेंट यू फिल दिस, आपको ले जाएंगे वो नेक्स्ट ऑप्शन विच इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, then it is address, then degree which is related to education,
then the uploadation of documents and the declaration. ठीक है, so मोटा मोटा you have 6 elements to your form for GATE 2025. ठीक है, आप ये 5 एलिमेंट्स जब कंप्लीट करोगे योर एंटायर फॉर्म विल बी डन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज पर्टेनिंग टू एग्जाम डिटेल. एग्जाम डिटेल, आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो दिस इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड दिस इज प्रेटी कॉमन, जो आप सबका डाउट भी है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट यू वांट टू अपीयर फॉर गेट 2025. ठीक है, सो काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि एक 1 पे क्लिक करना है, 2 पे. इट्स सिंपल, आप इस साल जिस भी डोमेन के गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसके हिसाब से भरोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग फॉर इकोनॉमिक्स ओनली, देन यू विल ओनली सेलेक्ट 1 पेपर. आप 2 एग्जाम्स के लिए नहीं बैठ रहे हो, आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, विच इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, बट सपोज देयर आर स्टूडेंट्स, एंड एवरी ईयर आई हैव सीन दैट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 एग्जाम्स के लिए बैठते हैं. दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक्स, but because they have background of, let's say, maths or stats, so they try to sit for these either of the 2 options as well. तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे जब गेट देते हैं तो वो 2 एंट्रेंस 2 डोमेन्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, द बैकग्राउंड. ठीक है, तो वो बच्चा इको का भी शायद दे रहा होगा या स्टैट्स का भी दे रहा होगा साइमल्टेनियसली, या इको और मैथ्स, और लेट्स से मैथ्स और स्टैट्स, तो वहां पे कॉम्बिनेशन 2 एग्जाम्स का बन जाता है. ठीक है, secondly, you can never ever have both the domain subjects on the very same day. वो आपको वो ऑप्शन ही नहीं देगा कि आपके दोनों एग्जाम सेम डे पे पड़े. ठीक है, सो टू कट इट शॉर्ट, आप इको के लिए बैठ रहे हो सिर्फ, तो सिंपली चूज 1. अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के गेट के पेपर के लिए बैठ रहे हो, देन सिंपली चूज 2. ठीक है, तो प्राइमरी पेपर अगर हम ईगो की बात करें तो इट इज XH ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, राइट. ये रहा आपका कॉम्बिनेशन. ठीक है, सेलेक्ट पेपर विच इज इकोनॉमिक्स C1, राइट. अब आप इस चीज को क्रॉस चेक एंड वेरीफाई भी कर सकते हो जब आप गेट का पास्ट ईयर निकालोगे. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक टू क्रॉस चेक दिस एंटायर थिंग. आप गेट का पास्ट ईयर निकालो, वहां पे राइट एट द टॉप आपको ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं क्लियरली स्टेट होंगे वहां पे, विच इज XH फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स C1. तो आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने एकदम सही चीज फिल की है. ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखता, देन आई वुड हैव सीन अनदर ऑप्शन विच इज सेकेंडरी ऑप्शन. अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो दैट देर आर नो अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम स्टैट्स, मीनिंग जो कोई और सब्जेक्ट है वो शायद इट्स क्लैशिंग विथ इकोनॉमिक्स का पेपर. ठीक है, दैट इज द रीजन आपके पास यहाँ पे सिर्फ स्टैट्स का ऑप्शन आता है, राइट. आपको और कोई ऑप्शन नहीं आएगा. So this is for the students जो 2 पेपर के लिए जा रहे हैं. For in our case, we'll just simply focus on 1 paper, which is economics, right? Now we have opted for the subject. Now let's go to the choice of examination city. Again, very critical because जब आप गेट जैसा पेपर के लिए जा रहे होते हो, ठीक है, there is so much anxiety, there is so much pressure, and also गेट आपका it's like the first entrance of the year. ठीक है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स गोइंग इन योर माइंड. आप उससे पहले किसी एंट्रेंस में बैठे नहीं होते हो. ठीक है, सो देयर इज चांस ऑफ स्लाइट हेजिटेशन, एंजाइटी एंड ऑल. तो आप कोशिश करते हो कि एटलीस्ट जो आपकी जर्नी है फ्रॉम योर होम प्लेस टू द सेंटर इज मिनिमल, कम से कम हो, ताकि आप इजीली जा सको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे. कोई लास्ट मोमेंट हिकअप नहीं है, एंड यूर रीचिंग ऑन टाइम. ठीक है, एंड यूर एंटरिंग द सेंटर ऑन टाइम. आपका पेपर सब चीजें गोइंग ऑल सॉर्टिंग वेरी सिंपल. ठीक है, तो रीजन इज सिंपल कि आपको सबसे नियरेस्ट सिटी चूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कोई भी चूज कर सकते हो. जहां पे भी आप फरवरी में होगे उसके हिसाब से यू नीड टू चूज द लोकेशन. ठीक है, सारे आई डोंट सी कोई ऑप्शन ऐसा कि ना हो. यहाँ पे यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शन आउट देयर. ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे नाउ
अब रीजन ये कि वो आपको तीन ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं, ठीक है। और दिस इज एक्चुअली इन कोरिलेशन विथ कि आप अपना फॉर्म भी कब भर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, जितनी जल्दी बच्चे फॉर्म भर देते हैं उसी हिसाब से उनको एलोकेशन भी होती है, ठीक है। सो देयर माइट बी सिनेरियो, अगर आप बहुत लास्ट में भर रहे हो फॉर्म, by the time you choose your favorite city option or city one option, that option might not be there. वो ऑप्शन जा चुका होगा, वहां की सीट ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी होगी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, आप जितना जल्दी फॉर्म भरोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी हाई, और एल्स आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा या थर्ड ऑप्शन मिलेगा। सो सेफर साइड के लिए वो आपको हमेशा तीन ऑप्शंस देते हैं टू चूज फ्रॉम, ठीक है। नाउ अगर आप ये भी नोटिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं है कि आपने जो ऑप्शन वन लिया वो एक पर्टिकुलर जोन से लिया, हमने कल जोन्स की बात की थी, एंड ऑप्शन टू एंड थ्री आप किसी और जोन से लोगे, नहीं। अगर आपने फॉर एग्जांपल नोएडा चूज किया है इन द फर्स्ट लोकेशन, इन द फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी ऑप्शन, दैट मीन्स आप उस विसिनिटी में हो, उस जोन में हो, राइट। तो आपका जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी होगा, दैट विल ऑल्सो बी इन द नियर बाय एरिया ऑफ नोएडा, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मेरा सिटी टू का ऑप्शन मेरे को जोन टू मिल जाएगा, बॉम्बे या चेन्नई और एनीथिंग, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नियर बाय जोन ही आपको मिलेंगे, बिकॉज आपके फर्स्ट प्रायोरिटी एक पर्टिकुलर एरिया की थी, ठीक है। दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन यहाँ पे, राइट। सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ से चूज कर सकते हो, और नियरेस्ट और क्या होगा आपके पास। तो मेक श्योर कि आप टाइमली फॉर्म फिल करो, एंड अकॉर्डिंगली यू चूज द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन टू योर प्लेस, एंड जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हो वो भी उसके क्लोज होने चाहिए, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, आप इसके आसपास और क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो, हाँ, लेट्स से ये लगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर ऑप्शंस, ठीक है। तो आप तीन ऑप्शंस चूज करके यू कैन फ्रीज इट एंड सेव इट, ठीक है। सेव करना है, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, वरना वो आपके ऑप्शंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। कूल। नाउ हियर आपका नेम ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है, आप अपना अपना नाम यहाँ पे डालना क्लियरली, वो ऑलरेडी जो आपने फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर किया था वहीं से आपका नेम ऑलरेडी कैच हो चुका है, ठीक है। अनदर रीजन यू नीड टू हैव योर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज यू नीड टू वेरीफाई दोनों की चीजें, अपना ईमेल भी वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। देन डेट ऑफ बर्थ, मेक श्योर दैट इट इज एज पर योर आइडेंटिटी प्रूफ का जो भी आप आईडी दोगे, दो बार क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। आई नो काफी सिली चीज है, बट कभी कभार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो जस्ट डबल चेक। That's why they know it's a very silly thing. That's why they kept it confirm your date again. क्योंकि बहुत माइन्यूट चीज है, यू माइट जस्ट मिस आउट, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस का एक ऑप्शन उन्होंने दिया है, सो यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड चेक द डिटेल्स। पीडब्ल्यूडी, country permanent residence, because gate is also open to foreign nationals, so you need to choose your country, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस, दैट्स वाई वो ऑप्शन है। देन परमानेंट रेजिडेंस का ये ऑप्शन आपका सिर्फ तभी खुलेगा जब आप यहाँ पे इंडिया क्लिक करोगे, राइट। सो कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ ड्रॉप डाउन्स होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड ओनली वंस यू फिल दी ऑप्शन बिफोर दैट, जब तक आप ऊपर वाला फिल नहीं करोगे इट वोंट बी एक्टिवेटेड बिफोर दैट, ठीक है। कूल। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, दे हैव गिवन यू ऑल द वैलिड फोटो आईडीज, ठीक है। आधार कार्ड, वर्चुअल आधार कार्ड, डीएल, गवर्नमेंट इशूड आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड वोटर आईडी। फॉर अ चेंज दे आर एक्सेप्टिंग पैन कार्ड एज वेल एज अ वैलिड फोटो आईडी, जो कभी नहीं होता था। नन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट पैन कार्ड एज अ आईडी प्रूफ, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है पैन कार्ड को आईडी प्रूफ, बट इफ दे हैव मेंशनड इट, इट्स इजियर फॉर यू। मोर और लेस आपके पास इनमें से कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा ही, ठीक है। जो भी आप चूज करोगे, लेट्स से पासपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो आईडी नंबर डाल दोगे, वहां से नेम ऑफ द पेरेंट,
पेरेंट का स्टेटस, ठीक है, नेशनैलिटी, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, देन अगेन क्लिक ऑन सेव एंड देन मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने एग्जाम कर लिया, हमने पर्सनल डिटेल भी भर ली, अब आ गया एड्रेस की बारी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे। ठीक है, मेक श्योर आप अपना होम एड्रेस ही डालो यहाँ पे, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू। सो बेसिकली एक पूरा सेक्शन उन्होंने एड्रेस के लिए आपको दिया हुआ है, राइट? सो आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो, सेव अगेन एंड देन गो टू नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नथिंग मच एड्रेस वाले ऑप्शन में। कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन और द फोर्थ स्टेप ऑफ गेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन, वो है डिग्री और योर एजुकेशन, राइट? Okay, one second. Yeah. So now college pin code, right? काफी ऑड सा है, इट्स नथिंग बट द एड्रेस ऑफ योर कॉलेज काइंड ऑफ उस तरीके से है। तो जहां पे भी आपका कॉलेज है, आप उसके हिसाब से जस्ट टाइप इट इन गूगल, ऑन गूगल एंड सर्च द पिन कोड ऑफ योर कॉलेज एंड टाइप इट ओवर। ठीक है, ओके, वो हो गया। देन ऑफ कोर्स इंडिया स्टेट, जहां पे फॉर एग्जांपल आप लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो और आपने दिल्ली चूज कर लिया, एंड देन यू कैन चूज नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस, जो भी है उसके हिसाब से आप पिन कोड डाल दोगे। ठीक है, कॉलेज का सिटी दिल्ली, राइट? इंस्टीट्यूशन रोल रजिस्ट्रेशन एंड रोल नंबर। ठीक है, अब ये सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा नंबर जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जो भी आपका फॉर एग्जांपल जो आपको मार्कशीट मिलती है, ठीक है, जो आपको मार्कशीट मिलती है ना, वहां पे भी आपका इंस्टीट्यूशन रजिस्टर नंबर होता है। ठीक है, दूसरा आपका जो कॉलेज आईडी कार्ड है, वहां पे भी आपका इंस्टीट्यूशन रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, वो एक ही चीज है, वो वहां पे मेंशन होता है। आप इन दोनों सोर्सेस में से कहीं से भी उठा के अपना इंस्टीट्यूट या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आप कहना चाहो, यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, पंच इन कर सकते हो, राइट ना। जो भी आपकी रिलेवेंट डिग्री है, ठीक है, आप अगर यहाँ पे नोटिस करो, दे हैवंट मेंशन एनी डोमेन एज सच, राइट? तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप बीए कर रहे हो, देन यू कैन चूज बीए, आई गेस, या ये बीए, बीएससी कर रहे हो तो बीएससी, बिकॉज हर इंस्टीट्यूशन में, दिल्ली में इट्स यूजुअली बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, in Kolkata I have seen many colleges offering BSc in economics, so different names हैं, right? So you choose accordingly and then आप यहाँ पे fill कर सकते हो। okay, now डिसिप्लिन। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको डोमेन नहीं पूछा गया था, आपसे डिग्री का लेवल पूछा गया था एंड द कैटेगरिकल नेम। ठीक है, मतलब बैचलर्स है कि मास्टर्स है। जैसे अगर मैं वापस जाऊं उस ऑप्शन पे, तो आप यहाँ पे देखोगे बैचलर्स का है, मास्टर्स का है, इंटीग्रेटेड कोर्स का भी है, राइट? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का भी है, अदर्स का भी एक ऑप्शन। यहाँ पे डोमेन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे डिग्री का लेवल पूछा गया है। ठीक है, अब जो ये ऑप्शन है डिसिप्लिन, यहाँ पे आपसे डोमेन पूछा जाता है ऑफ योर कोर्स। ठीक है, और हम अगर फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन इको अगर हम करें, तो यहाँ पे इको चूज कर लेंगे, राइट? तो जो भी आपका डोमेन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका डोमेन यहाँ पे बहुत आराम से मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी वास्ट, बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस हैं। जो पूरे पैन इंडिया में कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स करा रहा होगा, तो यू विल फाइंड दैट ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इन केस आई वांट टू जस्ट सी एक चीज, हाँ, ये चीज। ओके, सो व्हाई दिस अदर्स? बिकॉज इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपके कोर्स का डोमेन का नाम नहीं है, तो सिंपली चूज अदर्स एंड यू आर गुड टू गो अहेड विद इट। ठीक है, सो यू विल ऑलवेज फाइंड दिस ऑप्शन इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स टू मेक इट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इससे चीजें करना। बट हाँ, ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज अदर्स का ऑप्शन है तो आप अपना डोमेन सर्च ही ना करो। प्लीज मेक श्योर कि आप अपना ऑप्शन सर्च करो, और सिर्फ अगर नहीं हो, देन ओनली गो फॉर others का option, right? Okay, have you graduated in the above degree? Yes या no? अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हो चुके हो, then do submit it as yes. ठीक है, और अगर आप नहीं हुए हो, then you need to choose the year. ठीक है, okay. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज अभी दे आर कंसिडरिंग 2024, अगर आपके पास नहीं आया तो अगर आपका ये 2024 क्वालिफाइंग ईयर है, देन यू कैन चूज नो एंड सबमिट इट अकॉर्डिंगली। ठीक है,
सो मोस्ट ऑफ यू आर सिटिंग फॉर 2025, तो आपका जो ऑप्शन होगा विल बी 2025, राइट? ओके, अब हमारा जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है, हम उसका नाम डाल देंगे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, इट सेज डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है? आई एम कीपिंग सेम एग्जाम्पल लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम डाल दोगे, और अगर आप बहुत ही अच्छे हो तो अपने कॉलेज का भी नाम उसके आगे डाल दोगे, ठीक है? वोंट मेक मच डिफरेंस, बट आप डीयू भी लिखोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लिखोगे, देन ऑल्सो इट वर्क्स फाइन, बिकॉज अगर आप नीचे नोटिस करो, देन यू हैव अ सेपरेट कॉलम फॉर कॉलेज नेम, ठीक है? सो नी नॉट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एसआरसीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी वेंकी, ठीक है? सिंपली मेंशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड नीचे वाले ऑप्शन में जाके आप अपना जो कॉलेज है उसके बारे में यू कैन राइट इट्स नेम फुल्ली कंप्लीटली, ठीक है? Make sure you save it again and then move to the next option, right? Okay, now let's come to another step, which is step 5 related to documents, ठीक है? Very important, because every year there are some students जिनका form reject होता है. I'm not saying reject, outright reject होता है, but there is a query, एक क्वेरी डाल दी जाती है आपकी एनरोलमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी अपलोडिंग फोटोग्राफ्स जो भी है उसमें कुछ इशू है. इट कैन बी रिलेटेड टू as small as resolution, as small as size of the document, can be anything, ठीक है? So make sure आप यहाँ पे जो भी चीजें अपलोड करो, you do it as per the instruction mentioned right here. कोई भी डाउट आता है, ब्रोशर जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में दिखाया था, आप वहां पे जाके देख सकते हो एंड डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है? नाउ इट हैज टू बी इन पीएनजी. अब देखो यहाँ पे दे आर नॉट आस्किंग फॉर अ पीडीएफ, दे आर आस्किंग फॉर अ इमेज फाइल फॉर्मेट. तो आप इमेज फाइल फॉर्मेट में फोटोग्राफ डालोगे, ठीक है? रेजोल्यूशन इज टू बी दिस, मैक्सिमम दिस हाइट, ओके? सो जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला है आपका इमेज फॉर्मेट, सेकंड है साइज विच इज 5 to 600 KB, एंड थर्ड इज द फेस, राइट? मस्ट कवर 60-70%. सो आप कहीं भी जाके अपने आसपास के फोटोग्राफ शॉप पे बोलोगे एज पर द फॉर्म्स, तो वो आपको निकाल के दे देंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है? और मोर ओवर आप कहीं जाना भी नहीं है, आप इवन ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये सारी एडिटिंग इजिली हो जाएगा, ठीक है? अपलोड द सिग्नेचर अगेन ब्लू एंड ब्लैक ओनली, लाल पेन से मत करने बैठना, ठीक है? पीएनजी इमेज फॉर्मेट अगेन, size has to be 3 to 300 KB, right? Photo ID. Okay, now this document requires a PDF file, ठीक है? PDF फाइल होनी चाहिए, 10 to 600 KB होनी चाहिए. बड़ी फाइल है तो कंप्रेस कर लो ऑनलाइन से एंड जस्ट सिंपली अपलोड इट, ठीक है? Okay, the photo ID must match the selection and the details provided in the personal detail tab. Provided in the personal detail tab. मतलब जो हमारा स्टेप 2 था पर्सनल डिटेल वाला, वहां पे हमने जो पर्सनल आईडी में सेलेक्ट किया है, हमें वही यहाँ पे अपलोड करना है. फॉर योर कन्वीनियंस आई विल गो बैक टू द पर्सनल वाला ऑप्शन स्टेप, ठीक है? ये रहा वैलिड आईडी. अब मैंने अगर आधार डाला है तो मुझे वहां पे आधार की ही कॉपी डालनी है, अगर मैं डीएल डाला है तो मुझे डीएल की कॉपी ही डालनी है, पैन, आधार, पासपोर्ट, एनीथिंग. सो इट नीड्स टू मैच विथ स्टेप 2 का पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट, ठीक है? वही यहाँ अपलोड करोगे. इट हैज टू बी अ पीडीएफ एंड देन बिटवीन दिस रेंज, राइट? अब आपने गेट के बारे में जाना कहाँ से, ठीक है? इट्स वेरी वेरी रैंडम इन नेचर, ठीक है? तो इट्स जस्ट दे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, डेटा. तो आप इसमें से कोई भी चूज कर दो, इट डजेंट मैटर, ठीक है? वर्ड ऑफ माउथ कर दो, अदर्स कर दो, व्हाट्सएप कर दो, जो मन में आए करो, ठीक है? एंड देन रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है? नाउ आई एम गेटिंग दिस एरर बिकॉज मैंने सारी डिटेल्स नहीं भरी हैं. तो बस आप रिव्यू उस पे सबमिट कर दोगे and then it should be done, right? Then you have to just pay fee. And lastly, एप्लीकेशन जो निकल के आएगी जब आप सबमिट कर दोगे, एवरी स्टेप डन एंड डस्टेड, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एक पीडीएफ उसकी
दूसरा पीडीएफ जो आप फी पेमेंट करोगे उसकी रिसिप्ट की, ये दोनों पीडीएफ आपको चाहिए ही चाहिए। कोई बोले ना बोले, आई एम टेलिंग यू, आपको इन दोनों की पीडीएफ अपने पास संभाल के रखनी है फॉर ऑल द फ्यूचर रेफरेंस। डोंट फॉरगेट एट ऑल। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। होप आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन काफी इजीली कर पाओगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस साल प्रोसेस थोड़ा सा इजी है पिछले साल से। मे बी कुछ ऑप्शंस उन्होंने डिलीट कर दिए हैं या फिर they have made it even more easier. So it's more easier than the previous few years, and I hope all of you complete the registration on time as soon as possible and wish you best of luck. Thank you.